प्यारे बच्चों, मैं हूं गुरु नितेश और आप देख रहे हैं अपना चैनल सीटेट पट। कल रात को आखिरकार बीपीएससी ने 7वें फेज के बहाली के लिए विज्ञापन जारी कर दिया। विज्ञापन जारी करने के साथ ही बहुत सारी चीज़ों में सुधार हुआ है और सारी जानकारियां लगभग स्पष्ट हो गई है। कुल विज्ञापन 1,70,461 सीटों के लिए आया है। 1,70,461 सीटों के लिए विज्ञापन आया है, जिसमें 79,943 सीट प्राथमिक शिक्षक के लिए है, 32,916 सीट 9th और 10th के लिए माध्यमिक शिक्षक के लिए है और 57,602 सीट उच्च माध्यमिक शिक्षक मतलब 11th और 12th के लिए है। साथ ही साथ 8395 सीट कंप्यूटर टीचर के लिए है 11th और 12th में, जिसमें बीएड नहीं चाहिए। या तो आप कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग किए हुए हैं या बीसीए किए हुए हैं और किसी विषय में पीजी किए हुए हैं, उस सारे के बारे में विज्ञापन में स्पष्ट रूप से दिया गया है। लेकिन बीएड नहीं चाहिए, यह भी स्पष्ट रूप से विज्ञापन में लिखा गया है। ठीक है, विज्ञापन के हिसाब से 15 जून से लेके 12 जुलाई तक आवेदन आप कर सकते हैं। 15 जून से लेकर 12 जुलाई तक आप आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा 19, 20, 26 और 27 अगस्त को होगी, जो कि अभी तक संभावित है। बीपीएससी के अध्यक्ष ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था, जिसमें आपको यह बताया था कि बहुत सारे लोग यह भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि परीक्षा समय पर नहीं होगा, लेकिन उनका मानना है कि पिछले दिनों में अगर बीपीएससी के एग्जाम को देखा जाए तो वह निर्धारित तिथि पर हुई है। अतः इन सब बातों पर ध्यान न दें। आज से और नहीं अभी से लग जाए, परीक्षाएं 19, 20 और 26 और 27 तारीख को ही होंगी। ठीक है, इसके लिए अब कोई संकोच, किसी तरह का कोई अब ये नहीं रह गया है। प्राथमिक शिक्षक के लिए इंटर होना जरूरी है, डीएलएड या बीएलएड होना चाहिए, सीटेट, एसटेट या बीटेट कुछ भी आप पास हो तब आप प्राथमिक शिक्षक के लिए फॉर्म भर सकते हैं। माध्यमिक शिक्षक के लिए स्नातक होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, सीटेट, एसटेट या बीटेट पास होना चाहिए और उच्च माध्यमिक के लिए पीजी होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, सीटेट, एसटेट और बीटेट आप पास हो गए तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन 2021-23 वाला भी बंदा फॉर्म भर सकता है, बशर्ते कि उसका एग्जाम अगस्त में खत्म हो जाए। या जो लोग सीटेट, बीटेट या एसटेट पास नहीं है वो लोग भी फॉर्म भर सकते हैं अगर उनका एग्जाम अगस्त में खत्म हो जाता है। मतलब इसके लिए आपको एक अंडरटेकन देना है कि फला तारीख तक मेरा एग्जाम खत्म हो जाएगा और उसके बाद आपको जब भी उसका, अगर आप बहाल होते हैं तो आपको पास करते हैं तो आपको उतना डेट से पहले तक का रिजल्ट आपको शो करना होगा या दिखाना होगा, एडमिट कार्ड देना होगा कि हम एग्जाम दे चुके हैं। इसके अलावा 8395 कंप्यूटर टीचर बहाल होंगे, जो आपको पहले ही बताया, इसमें बीएड की आवश्यकता नहीं है। सबसे बड़ा परिवर्तन किया गया है क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पहले अभी तक की जानकारी के हिसाब से जो कि वो बोल रहे थे कि 150 क्वेश्चन का हम परीक्षा लेंगे, लेकिन अब 120 ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, जिसमें 80 क्वेश्चन सब्जेक्ट से रिलेटेड और 40 क्वेश्चन जीएस का पूछा जाएगा, जनरल साइंस, मेंटल एबिलिटी, मैथ वगैरह जो भी होता है। यह माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक में, प्राथमिक स्तर में भी 80-40 के रेशियो से बांटा गया है, जिसमें 80 क्वेश्चन गणित, सामान्य अध्ययन, भूगोल, स्वतंत्रता संग्राम से दिया गया है और 40 क्वेश्चन मेंटल एबिलिटी और बाकी ईवीएस, पर्यावरण वगैरह को मिला के दिया गया है, जो कि विस्तृत रूप से आपके विज्ञापन में दिया गया है। ठीक है, साथ ही साथ यह भी आपको ध्यान रखना है कि जब आप फॉर्म भर रहे हो उस समय आपके पास बिहार राज्य का डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। आरक्षण के आप लाभ लेना चाहते हैं तो आरक्षण का प्रमाण पत्र होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस का लाभ लेना चाहते हैं तो ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र होना चाहिए, या क्रीमी लेयर में आते हैं तो क्रीमी लेयर का आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए। फॉर्म भरने के लिए जो शुल्क निर्धारित किया गया है 750 रुपया का फॉर्म आपको जनरल, ईबीसी, बीसी और मेल भरेगा। साथ ही साथ 200 रुपये के फॉर्म, 200 रुपये का फॉर्म एससी, एसटी, फीमेल और दिव्यांग के लिए है। एससी, एसटी, फीमेल और दिव्यांग के लिए 200 रुपये का शुल्क है, जिसके साथ आप फॉर्म को भर सकते हैं। तो उम्र का बात अगर करें तो जनरल 37 साल तक, ईबीसी, बीसी और महिला 40 साल तक, एससी, एसटी 42 साल तक,
सेवानिवृत्ति 60 साल में नया पेंशन स्कीम आपको मिलेगा, नया पेंशन का लाभ उठाइए रिटायरमेंट के बाद। ठीक है, तो कुल मिला के यही विज्ञापन में कल रात को आया है। इसके बारे में और विस्तृत जानकारी हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। वीडियो का जानकारी अगर अच्छा लगा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।